पूर्णिमा का दिन, साथ ही सोमवार का दिन और उसमें होलिका दहन का अत्यधिक महत्वपूर्ण त्योहार। ऐसी स्थिति में आप सभी कुछ भी नहीं कर सके तो एक आटे का दीपक जरूर से लगाइएगा। जीवन में सभी कार्य बनते चले जाएंगे और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। कैसे हैं आप सभी, यह बताने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव चैनल पर जरूर से लिखिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं हमेशा ही आप सभी को कहती हूँ कि आप सभी एक आटे का दीपक का प्रयोग जरूर से कीजिएगा। आटे का दीपक सबसे महत्वपूर्ण और विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है तो यह अत्यधिक फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। आपने शास्त्र अध्ययन किया होगा, जब भी कोई पूजा पाठ की जाती है सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी विशेष साधना या विशेष शुभ काम में आटे का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आटे का दीपक सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो यह हमें अन्नदान का फल प्रदान करता है, साथ ही दीपदान का भी फल प्रदान करता है। अन्न दान का कैसे करता है आप सोचेंगे, इसमें जो है सबसे पहले आपने देखा होगा जब दीप प्रज्वलित होता है उसमें आटा प्रयोग में होता है। जब वह आटे का दीपक ठंडा हो जाता है तो चिड़ियां इत्यादि उसे ग्रहण करती है, कबूतर, चींटी इत्यादि ग्रहण करती है। इसके साथ ही जब जो है आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल तो मिलता ही है। ऐसे में आप सभी जानते ही होंगे पूर्णिमा की तिथि है और अपने आप में अद्भुत संयोग हो रहे हैं। तो पहला दीपक जहां पर होलिका दहन होगा ना, वहां पर कई क्षेत्रों में तो होलिका का पूजन किया जाता है परंतु कई क्षेत्रों में नहीं किया जाता। ऐसे में आप सभी कुछ भी नहीं करते हैं, कोई पूजन परिक्रमा इत्यादि नहीं करते हैं, तो वहां पर जाकर आप चाहें तो माटी का भी लगा सकते हैं, चाहे तो आटे का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी वहां पर जाकर एक आटे का या एक माटी का दीपक नरसिंह भगवान का नाम लेना, क्योंकि इस दिन जो है आप सभी जानते होंगे भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। तो आप सभी को वहां पर जाकर एक आटे का दीपक लगाना है। साथ ही पूर्णिमा तिथि है, माँ लक्ष्मी का दिन है, तो घर के मुख्य द्वार पर भी जरूर से लंबी बत्ती का घी का दीपक आप सभी लगाएं। साथ ही भगवान चंद्रदेव का यह दिन है और शिव के मंदिर में भगवान शिव का मस्तक में चंद्रमा विराजमान है, आप सभी जानते होंगे। ऐसे में आप सभी महादेव के मंदिर में और चंद्रमा जब चंद्र दर्शन होना तब जो है एक दीपक जरूर से लगा दीजिएगा। हालांकि दीपक लगाने के तो कई स्थान है, जैसे कि पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी जो है साक्षात दर्शन देती हैं, बेलपत्री वृक्ष में माँ लक्ष्मी दर्शन देती हैं गुरुजी द्वारा बताए गए। तो कई जगह है, कई स्थान है, परंतु ऐसी स्थिति में हम सभी यह नहीं कर पाते, कई स्थानों पर नहीं जा पाते। परंतु यह जो मैंने स्थान बताए हैं इनमें से एक दो स्थान पर भी आप पहुंच जाएंगे ना और दीप प्रज्वलित कर लेंगे सही विधि से। दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही संभव हो तो एक जोड़ा लौंग का भी उसमें डाल सकते हैं। यह जो है भोग को स्वीकार जो देवी देवताओं के नाम से लगाते हैं, कहा जाता है इससे जो है भोग के रूप में स्वीकार करते हैं और कष्टों का निवारण करते हैं। अगर लौंग का जोड़ा नहीं डाल सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामान्य सरल तरीके से आप सभी एक दीपक लगा दीजिएगा। कई लोगों के पशुपति व्रत भी होंगे, ऐसे में आप सभी कोशिश करें। पशुपति व्रत के कई सवाल आ रहे हैं कि दीदी उद्यापन कर सकते हैं, अपनी इच्छा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है उद्यापन करने में। पूर्णिमा का सर्वश्रेष्ठ दिन है, तो ऐसे में भी आप अगर पशुपति व्रत कर रहे हैं तो भी यह दीपक लगा सकते हैं। निरंतर प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए यह शुभ कार्य अपने हाथ से कीजिएगा, काफी श्रेष्ठ फलों की आपको इससे प्राप्ति होगी। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो जरूर से पूछ लीजिएगा। हमेशा गुरुजी ने कहा है जब देवी माँ के नाम के दीपक लगाए जाते हैं ना तो लंबी बत्ती के लगते हैं, जब गोल बत्ती का दीपक लगाते हैं तो देव पुरुषों के नाम के लगते हैं। पितरों के नाम का भी दीपक हमेशा लंबी बत्ती का लगाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। हर हर महादेव।